तो लास्ट वीडियो में हमने मिडिलवेयर के बारे में देखा था कि मिडिलवेयर्स क्या हैं, उसमें हमने नेक्स्ट देखा था। आज का ये पूरा वीडियो नेक्स्ट पे फोकस्ड है क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। रिक्वेस्ट और रिस्पांस तो एक बार में क्लियर है कि भाई जो रिक्वेस्ट आ रही है सब चीज़ें मिला के रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, जो रिस्पांस जाना है सब कुछ मिला करके एक रिस्पांस ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट? तो चलिए देखते हैं व्हाट इज नेक्स्ट। अ फंक्शन पास्ड एज थर्ड आर्गुमेंट इन मिडिलवेयर। क्लियर है? मतलब अगर मेरा एक कोई मिडिलवेयर है, ठीक, अगर ये एक फंक्शन है मिडिलवेयर, अब इसको मैं फंक्शन मिडिलवेयर लिखूं या मैं डायरेक्ट मिडिलवेयर बनाऊं, तो इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट होता है, और तीसरा जो है वो नेक्स्ट फंक्शन है, ऑब्जेक्ट नहीं है, नेक्स्ट फंक्शन है। ठीक, तो ये तीसरा आर्गुमेंट है। Function passed as a third argument in the middleware controls the flow of request response cycle. रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल के फ्लो को कंट्रोल करता है। मीन्स अगर मैं नेक्स्ट फंक्शन कॉल ही ना करूं तो मेरी मेरी ये जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल है, ये रिक्वेस्ट मेरी यहीं कहीं लॉस्ट हो जाएगी, कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी एंड नहीं होगी। यूज़र ने जो रिक्वेस्ट भेजी है वो एंड हुई ही नहीं। ठीक, अगला, अगर मैं इसमें एरर भेज दूं तो ये एरर राउट को कॉल करेगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेक्स्ट फंक्शन। टेल्स एक्सप्रेस टू मूव टू द नेक्स्ट मिडिलवेयर, और जब मैं सिर्फ ये नेक्स्ट और ये फंक्शन कॉल करता हूं तो इसके पास सारा रिकॉर्ड है, ये बताता है एक्सप्रेस को कि अब अगले मिडिलवेयर पर चलो। सिंटेक्स, फंक्शन मिडिलवेयर एग्जांपल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, और ये रहा नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट, और जैसे ही मैंने इसको कॉल किया फंक्शन को, पासेस कंट्रोल टू द नेक्स्ट मिडिलवेयर। की पर्पज ऑफ नेक्स्ट, कंटिन्यूइंग रिक्वेस्ट फ्लो, जो ये रिक्वेस्ट फ्लो है ये चलता रहे, ये मेन पर्पज है नेक्स्ट का। अब कंटिन्यूइंग रिक्वेस्ट फ्लो कैसे होगा? तो सपोज दैट ऐप डॉट यूज, यहाँ पे मैंने एक मिडिलवेयर पास कर दिया, और ये देख के समझ में आ रहा है कि किसी राउट पे नहीं है, तो हर आने वाली रिक्वेस्ट यहाँ जाएगी, ये फर्स्ट मिडिलवेयर है। और जैसे ही नेक्स्ट कॉल किया, अलाउज रिक्वेस्ट टू कंटिन्यू, रिक्वेस्ट कहाँ आ जाएगी भाई? आगे बढ़ेगी फ्लो में अपने। और यहाँ पर ऐप डॉट यूज अगला मिडिलवेयर है, सेकंड मिडिलवेयर में आएगी। मीन्स कि अगर मैं इसको एक्सप्रेस का कोड चला करके और इसको रन कर दूं अभी, तो प्रिंट करेगा फर्स्ट मिडिलवेयर, फिर प्रिंट करेगा सेकंड मिडिलवेयर, और फिर अगर आगे कोई मिडिलवेयर है तो वहां जाएगा, मतलब अगले मिडिलवेयर के पास ये भेज देगा। तो ऐसे फ्लो को कंटिन्यू रखता है। टाइप्स ऑफ नेक्स्ट यूजेज, रेगुलर कॉन्टिन्यूएशन। मीन्स पहला तो है कि मान लीजिए मैंने अपना लॉगर मिडिलवेयर कॉल किया है, यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट का पाथ या कोई भी चीज़ एक लॉग करी है और नेक्स्ट कॉल कर दिया। अब आगे आपको फ्लो कहाँ ले जाना है, आप अगले मिडिलवेयर से डिसाइड करें। एरर हैंडलिंग विथ नेक्स्ट, तो ये मेरा एक एरर चेक मिडिलवेयर है, और यहाँ पर दिख रहा होगा ये एक्सप्रेस का एरर राउट है, या एरर राउट है, या फिर सॉरी एरर राउट नहीं, एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर है। यहाँ पर ये चौथा आर्गुमेंट एरर है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर रिक्वेस्ट आई किसी तरीके से इस मिडिलवेयर में। अब अगर यूजर नहीं है तो, अगर यूजर नहीं है तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट में एक पूरी की पूरी एरर पास कर रहा हूँ, न्यू एरर बना करके। तो जब हम नेक्स्ट में ये न्यू एरर पास कर रहे हैं तो ये यहाँ जाएगा इस एरर मिडिलवेयर के पास। और अगर मैं नेक्स्ट को सिर्फ ये फंक्शन के साथ कॉल कर रहा हूँ, सिर्फ ये फंक्शन के साथ कॉल कर रहा हूं, तो ये अगला अगर कोई मिडिलवेयर होता तो वहां जाता। अब इम्प्लीमेंटेशन में कुछ चेंजेस हैं, बट अभी हमारा सारा जो फोकस है वो नेक्स्ट पे है, तो अपना फोकस इस वीडियो में नेक्स्ट पे रखना है, बाकी के कोड पे नहीं रखना है। ठीक, कॉमन नेक्स्ट सिनेरियोज, चलिए देखते हैं। ऑथ मिडिलवेयर है, क्या हुआ? रिक्वेस्ट है, रिस्पॉन्स है, नेक्स्ट है। अगर तो ये ऑथेंटिकेटेड है, अगर तो ये ऑथेंटिकेटेड है तो मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया नेक्स्ट। रिटर्न क्यों लिखा है? ताकि आगे का कोड एग्जीक्यूट ना हो। पिछले एग्जांपल में ये चीज मिसिंग थी, तभी मैंने कहा कि नेक्स्ट पे, नेक्स्ट में एरर पास करेंगे तो क्या होगा, नहीं पास करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अपना फोकस रखना है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट फंक्शन कॉल कर दिया तो नेक्स्ट मिडिलवेयर पे चला जाएगा, और रिटर्न लगा दिया ताकि आगे का कोड एग्जीक्यूट ना हो। ठीक, तो हम रिटर्न समझते हैं। अदरवाइज रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट लॉगिन, अगर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो रिडायरेक्ट से लॉगिन पर भेज दिया, तो लॉगिन राउट पर चला जाएगा और वापस से यूजर लॉगिन करेगा। मल्टीपल मिडिलवेयर चेनिंग, तो यूजर आया, पहले मुझे यूजर को वैलिडेट करना है फर्स्ट मिडिलवेयर, फिर
सेकेंड मिडिलवेयर में कुछ करना है, और फिर यहाँ पर आकर के फाइनली ये फंक्शनैलिटी रिस्पॉन्स डॉट जेसन मीन्स एंड हो जाएगा, यहाँ पे ये जेसन रिस्पॉन्स यूजर को चला जाएगा। तो अब ये वैलिडेट मिडिलवेयर है, इसके अंदर से नेक्स्ट क्या करेगा, अगले मिडिलवेयर पे लाएगा। चेक परमिशन वाला मिडिलवेयर अगले पर लेके आएगा। तो ये कैसे जाएंगे अगले पे, तो हर बार ये इंटरनली किसको कॉल कर रहा होगा, फंक्शन नेक्स्ट को, ये किसको कॉल कर रहा होगा, नेक्स्ट को, और यहाँ तक आ जाएगा, और यहाँ पे हमने साइकिल को एंड कर दिया। तो होपफुली नेक्स्ट एकदम क्लियर होगा आपको। तो मिडिलवेयर के एग्जांपल के बाद अक्सर नेक्स्ट से क्वेश्चन होता है। ऑल द बेस्ट।